Hello everyone, welcome to your own YouTube channel that is GQ Governance and Grammar by Garima। ये एक सेल्फ ड्रिवन इनिशिएटिव है इस चैनल को स्टार्ट करना और इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स को एसएसटी और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इनिशियली हम क्लास 10th और क्लास 12th का ही सिलेबस कवर करेंगे और नियरली और नियर अबाउट योर एग्जाम टाइम जो फर्स्ट टर्म है या फिर जो फाइनल टर्म है उस टाइम पर हम लोग इंग्लिश का सिलेबस भी कवर करेंगे। तो आज जिस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, ध्यान रहे इस चैनल पे आने के बाद आपको चैप्टर को समझना है, रटना नहीं। सो चैप्टर को रटना नहीं, समझना है। तो आज जिस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर 1, क्लास 10th का ये चैप्टर है। सिविक्स का के पोर्शन में ये चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। अगर हम बात करें इस चैप्टर में या इस वीडियो में कवर करने की, तो इसमें आएगा सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग होता क्या है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में दो एग्जांपल्स गिवन है, एक बेल्जियम का एक श्रीलंका का। उन दोनों एग्जांपल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, यानी कि पावर शेयरिंग की नीड क्या है, जरूरत क्या है। देन हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और चारों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पावर शेयरिंग among 3 organs of the government, that is legislature, executive and judiciary, is very important for the proper functioning of democracy. In this chapter, the forms of power sharing in Belgium and Sri Lanka, the needs of power sharing and how to handle power sharing in democracies has been discussed. अभी मैंने बताया कि पावर शेयरिंग जो है गवर्नमेंट के 3 हिस्सों में बंटनी बहुत जरूरी होती है। जैसे इंडिया में चल रहा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके हम लोग ये जरूर पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट इज पावर। सिंपल वर्ड्स में पावर क्या है? पावर यानी कि बल, यानी कि ताकत। किसी के पास भी कोई स्पेशल ऐसा गुण, कोई स्पेशल कोई सुपीरियोरिटी किसी तरीके की, जिससे वो दूसरों से क्या है, एक लेवल ऊपर है, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पावर। शेयरिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है, शेयरिंग इज केयरिंग। बचपन से पढ़ते आए हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। और जहां शेयर नहीं हो रहा वहां पे केयर नहीं हो रही। इस बात को हम पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए ध्यान में रखेंगे। देखो, पहला जो कंसेप्ट हमारी बुक में, एनसीईआरटी बुक में गिवन है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। बेल्जियम का एग्जांपल दिया गया है। अब बेल्जियम क्या है? बेल्जियम बेसिकली, ध्यान रहे, क्या है? यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है। और जो हमारा जो हरियाणा है ना, बेल्जियम का जो टोटल एरिया है वो हरियाणा से भी कम है। ठीक है। देन आते हैं ये चारों तरफ, बेल्जियम के चारों तरफ की बात मैं करूं, अगली साइड में इसका मैप बना हुआ है। उसके अंदर हम बात करें ना, तो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, इन कंट्रीज से इसका जो है बॉर्डर या चारों तरफ इन कंट्रीज से सराउंडेड है बेल्जियम। बेल्जियम की कंपोजिशन की बच्चे बात करें, एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन से मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये जो वर्ड एथनिक है, इसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एथनिक होता क्या है? बेसिकली एक ऐसा सोशल डिवीजन जो किसी सोशल कल्चर के आधार पे किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एथनिक। चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो, चाहे वो कल्चर के बेस पे हो। तो ये जो कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन की बात करें पूरे बेल्जियम में, पहले बात करते हैं फ्लेमिश रीजन की। पूरे बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन बेसिकली क्या है? नॉर्दर्न रीजन है जहां पे डच भाषा बोली जाती है।
कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। और 100% लोगों में से 59% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहां पर? डच लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज आपका वेलोनिया। वेलोनिया जो है वो क्या है? वेलोनिया एक रीजन है जहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। और 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं यहाँ पे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि 59 प्लस 40 कितने हो गए? 99% लोगों की तो लैंग्वेज में पता लग गई। बात है जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं वो क्या बोलते हैं? हमारी जर्मन लैंग्वेज। और जर्मन लैंग्वेज कितने परसेंट लोग बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1% लोग बोलते हैं। जैसे दिल्ली जो है इंडिया की क्या है? कैपिटल है। वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल भी है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसल्स। क्या है बेल्जियम की कैपिटल? ब्रुसल्स। ब्रुसल्स की बात करें, ब्रुसल्स के अंदर क्या है? कहानी कुछ उल्टी है। उल्टी कैसे है? यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो कौन है? डच बोलने वाले लोग। और माइनॉरिटी तो चलो जर्मन है, लेकिन डच फ्रेंच जो है वो जर्मन डच से कम है और जर्मन से ज्यादा है। लेकिन ब्रुसल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और 20% लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब दोबारा से इस चीज को देखें, पूरे बेल्जियम में डच मेजोरिटी है, फ्रेंच उससे कम है और जर्मन माइनॉरिटी है। ब्रुसल्स में फ्रेंच मेजोरिटी है, डच उससे नीचे है और जर्मन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कहीं। एक चीज और जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जो ध्यान में रखने वाली है, जो माइनॉरिटी है ना, ये पूरी कंट्री में जो माइनॉरिटी है ना, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ये लोग रिलेटिवली बहुत रिच है। इन डच लोगों से फ्लेमिश में रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में ये जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा रिच माने जा सकते हैं। इसलिए डच लोगों को ये लोग खास पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि डच को वही सेम चीज कुछ टाइम बाद मिलती है, और जो जो पहले अमीर हैं, जो फ्रेंच लोग हैं, उनको वो चीज कुछ टाइम पहले मिल जाती है। इससे क्या हो गया? दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, डच के बीच में और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में। दोनों ने क्या किया? लड़ाई हुई कब? 1950 से 1960s के बीच में। ये टेंशन जो है और बढ़ता गया और बढ़ता गया। मुद्दा क्या उठ रहा था कि भाई ये किसको सपोर्ट, किसके बेस पे गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, गवर्नमेंट किसकी बात को सुनेगी। लड़ाई तो होगी ही होगी। डच एक जगह पे मेजोरिटी है, एक जगह पे माइनॉरिटी है, फ्रेंच एक जगह पे मेजोरिटी है, एक जगह पे माइनॉरिटी है, तो किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे? अब क्या होता है, इसका अकोमोडेशन भी करना है। अकोमोडेशन कैसे होगा? देखो, बहुत ही इजी से एक बात करूंगी। बचपन में ना एक पोएम पढ़ते थे हम, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो किंडरगार्टन टाइप्स, वो पढ़ते थे। उन उस टाइप क्लास में हम लोग भी पोएम पढ़ते थे। क्या? चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक एक चपत लगाई। और मम्मी ने क्या कहा फिर? आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी ना करना, और इस घर में तुम मिलकर प्यार से रहना। ये बात याद है थोड़ी सी? अब वो जो मम्मी है वो कौन है? ये जो मम्मी थी ना चुन्नू मुन्नू की, वो मम्मी कौन है? गवर्नमेंट है। ठीक है। चुन्नू कौन है? डच। और मुन्नू कौन है? फ्रेंच। और चलो जर्मन का एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाते हैं कि इन दोनों का, चुन्नू मुन्नू और तो दोनों ट्विंस हो गए, और इन दोनों का एक छोटा सा भाई है जिसको हम लोग बोल देंगे जर्मन। ठीक है। अब क्या सॉर्ट आउट किया मम्मी ने? कैसे सॉल्व करने की कोशिश की? बहुत इजी तरीका चलेगा। मम्मी ने कहा कि भैया मेरे घर में अगर रहना है ना,
तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। ना तो चुन्नू के अनुसार चलेंगे, ना हम मुन्नू के अनुसार चलेंगे। ना मैं चुन्नू की मानूंगी, ना मैं मुन्नू की मानूंगी, और वो टुन्नू जो छोटा सा 1% है उसकी तो मैं क्या ही मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तो मम्मी ने कुछ रूल्स, सबसे पहला रूल बनाया इक्वलिटी का। हर मम्मी का बेसिक रूल होता है क्या, मेरे सारे बच्चे मेरे लिए एक समान है। हालांकि वो मार खाने में एक समान नहीं होते, लेकिन चीज लेने में एक समान होते हैं। तो नो यूनिलेटरल डिसीजन। अब यूनिलेटरल का मतलब क्या है? यूनिलेटरल का मतलब है अपने आप में, विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ अदर पीपल, बायस्डली, यानी कि कोई भी अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता था। क्या किया? इक्वल डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, जो फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग हैं उनकी जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है वो इक्वल रख लिए। ना तो डच इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं, ना ही फ्रेंच इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रहे, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि उसके अनुसार काम करने वाली नहीं। उनको कोई भी ऐसा वो नहीं है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी वही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही स्टेट गवर्नमेंट को मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रूसल्स में क्या किया गया था, सेपरेट गवर्नमेंट एंड कैपिटल सिटी, नॉर्मल दोनों जगहों पर सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, सेंटर में भी और स्टेट में भी। डच और फ्रेंच सेंटर और स्टेट दोनों में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट तो नहीं हो सकती। जब इक्वल है तो सबऑर्डिनेट तो कैसे ही होगी? दूसरा, जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तो दूसरे पे रौब जमाने का तो मतलब ही नहीं बनता। बचता है वो, चुन्नू का काम हो गया, मुन्नू का काम हो गया, बचता कौन है? वो जो तीसरा उनका है, टुन्नू। टुन्नू यानी कि जर्मन बोलने वाले लोग। कितने थे वो? ओनली 1%। तो ये भी तो पंगा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो बेल्जियन गवर्नमेंट ने क्या किया, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई। क्या बनाया? थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जो कि कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर जरूर कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जरूर कह सकते हैं इसको, लेकिन इससे जो लोगों के बीच का जो लड़ाई थी ना उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिली। क्या? कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली, यानी कि हर कम्युनिटी की अपनी एक गवर्नमेंट और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट कर दिया, और वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी पूरी कम्युनिटी के तौर से बात को सामने रखे और अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वो काम आएगा। तो इसलिए क्या हुआ, तीनों का झगड़ा जो है बेल्जियम ने सॉल्व कर दिया, बेल्जियन गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया। और ध्यान रहे, इसी वजह से जो बेल्जियम है ना, ये फर्दर जाकर एक यूरोपियन यूनियन थी। यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर था ना, वो कहाँ पे बना था? बेल्जियम के अंदर ही बना था, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं था, आपस की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं थी, सबके झगड़े जो हैं आपस में सुलझा दिए गए थे। तो आगे जो सेकेंड एग्जाम्पल है, अब हम बात करते हैं किसकी? श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो सेकेंड एग्जाम्पल है, श्रीलंका बेसिकली है क्या? एक आइलैंड नेशन है। क्या है? एक आइलैंड नेशन, यानी कि जो सेंटर में नेशन है और चारों तरफ उसके क्या है? पानी है। अब हमारा जो तमिलनाडु है उसकी सर्दर्न कोस्ट से श्रीलंका बहुत ही नजदीक है। श्रीलंकन एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की अगर बात करें ना, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी, लैला मजनू जैसी नहीं, थोड़ी सी कहानी। अब वो क्या कहानी है? देखो, श्रीलंका के अंदर रहते हैं कितने? ऑलमोस्ट 2 करोड़। कितने रहते हैं? 2 करोड़ लोग, जिसमें से दो तरीके के लोग रहते हैं, लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड कर दिए गए। कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? एक बोली जाती है वहां पे सिन्हाला लैंग्वेज, और दूसरी बोली जाती है वहां पर तमिल लैंग्वेज। अप्रोक्सीमेटली जो 74% लोग हैं वो क्या बोलते हैं? सिन्हाला बोलते हैं। और 18% लोग जो है वो तमिल बोलते हैं। और अप्रोक्सीमेटली
बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, और जो लोग दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो बाय रिलीजन यूजुअली क्या है, क्रिश्चियंस है। मैक्सिमम सिन्हाला बोलने वाले लोग जो है वो कौन है, बुद्धिस्ट है बाय रिलीजन, ठीक है। और तमिल बोलने वाले लोग यूजुअली क्या हैं, या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। कंफ्यूजन हो गई होगी, दोबारा से समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने भागना नहीं है, नहीं पड़ा हमारे पीछे कोई, नहीं हमने किसी कुत्ते को पत्थर मारा जो हमारे पीछे भाग रहा है हमें काटने के लिए, हमें नहीं भागना। देखो, सिंपल सी बात करते हैं, श्रीलंका के अंदर कितने लोग हुए, 2 करोड़ लोग। कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और क्या रिलीजन है, 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हा। और 18% जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल। सिन्हाला बोलने वाले 74% लोग क्या हैं बाय रिलीजन, बुद्धिस्ट। और तमिल बोलने वाले 18% लोग बाय रिलीजन क्या है, हिंदू। या फिर मुस्लिम भाई भी हैं हमारे वहां पर। बचे ऐसे लोग जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, वो है क्रिश्चियंस। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये, बोथ लैंग्वेजेस बोलते हैं। वही बात करें, इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1948 में। पॉपुलेशन जो थी डाइवर्स है, कितनी भाई, 2 करोड़ लोग वहां पर रह रहे, लेकिन मेजोरिटी में कौन है, सिन्हाला, यानी कि किसकी डोमिनेंस है, सिन्हाला डोमिनेंस है। अच्छा, एक बात और जो ध्यान में रहे, छोटी सी बात बताओ नहीं चाहिए हमें, ये जो तमिल है ना हमारे, जो श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल हैं हमारे, ये तमिल भी 2 तरीके के, एक टाइप का तमिल नहीं। जो 74% कौन थे, सिन्हाला। और 18% कौन थे, तमिल। लेकिन ये जो तमिल है ये भी 2 तरीके के तमिल है। एक तो है जी श्रीलंकन तमिल, जो वहीं के नेटिव है, जो वहीं के नेटिव है। ऑलमोस्ट कितने हैं, उस 18 में से 13% लोग जो है वो श्रीलंकन तमिल है, वहीं के वहीं, अपना घर है, नॉर्थ और ईस्टर्न एरिया जो श्रीलंका का है, अपना घर है, वहीं के वहीं रह गए। ये जो 5% लोग हैं ना, इनके फोर फादर्स या इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज, इनके दादा, इनके परदादा, इनके परदादा, इनके दादा के दादा, इनके दादा के दादा, उनके दादा के दादा, इस टाइप से वो लोग क्या हुए हैं, इंडिया के लोग थे, जो कि कहाँ जाकर बस गए हैं, श्रीलंका में जाकर बस गए हैं। इंडिया के लोग कहाँ जाकर बस गए हैं, श्रीलंका में जाकर बस गए। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आते हैं, इन्होंने पंगा क्या किया। 1956 में एक कंसेप्ट लाने की बात, जिसको बोला गया मेजोरिटेरियन। क्या है ये मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि जो मेजोरिटी है उसकी बात मान लो, जो मेजोरिटी है उसकी सरकार बनने दो। भाई वो मेजोरिटी कोई पॉलिटिकल पार्टी की थोड़ी है, वो मेजोरिटी तो एक रिलीजन, एक लैंग्वेज के लोगों की है, तो बाकी वो रिलीजन और वो लैंग्वेज के लोग किसके सुनेंगे, सिर्फ अपनी अपनी कम्युनिटी की तो सुनेंगे, किसी और की तो नहीं सुनेंगे। गड़बड़ शुरू। जो मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट लाने की कोशिश की, इस मेजोरिटेरियनिज्म से लीडर्स ने सोचा कि भैया हम तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी कि सिन्हाला, और जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास कर दिया, जिसमें सिन्हाला को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और तमिल को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ऐसी पॉलिसीज बना दी, जो बुद्धिज्म था वो ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। ऐसी पॉलिसीज बना दी जो सिन्हालीज लोग थे वो यूनिवर्सिटी पोजीशन यानी कि गवर्नमेंट जॉब और हायर पोजीशंस जो है इनको देनी शुरू कर दी। ये होती है यूनिवर्सिटी पोजीशंस।
जिससे क्या हुआ, ये जो मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है, क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म कंसेप्ट है, इससे क्या हो गया, सिविल, क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। अब भाई सीधी सी एक बात है, तुम सारे एक ट्रिप पर जा रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त है जो अपनी गाड़ी में तुम्हें लेके जा रहा है, जो ज्यादातर पैसा भी खर्च रहा है, सब कुछ कर, तुम लोग कम अमाउंट ऑफ मनी मतलब अपना एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, दोस्ती यारी है। लेकिन अचानक से उस दोस्त को पता नहीं क्या ईगो आती है, और वो तुम्हारे सिर पे चढ़ के नाचना शुरू कर देता है, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके अलावा कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इससे क्या होगा, तुम्हारी सबकी आपस में लड़ाई होगी, और जो बाहर के लोग हैं वो क्या उठाएंगे, मजा। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है मजा उठाएंगे। तो अब लड़ाई हुई, ऑब्वियसली लड़ाई होगी ही होगी। हुआ क्या, ये मेजोरिटेरियनिज्म के इशू में जो सिनहाला लोग थे वो क्या करने शुरू हो गए, तमिल्स को इग्नोर करना शुरू हो गए। वो पंजाबी गाना है ना, उसकी एक लाइन है, तू तो सच्ची रब बन बह गए हो, तेरे हाथ से फड़ा ये सा डोरी, वही वाला काम सिनहा, किसके साथ, तमिल्स के साथ। उनकी ना तो लैंग्वेज की चिंता, ना उनके रिलीजन की चिंता, ना उनकी चिंता, उनको लेके कोई भी काम जो है वो सिन्हालीज गवर्नमेंट जो थी वो कर ही नहीं रही। कोई इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, कुछ नहीं। तो रिजल्ट क्या होना था, तमिल्स ने तमिल अलार्म बनाने शुरू करे। क्या बनाने शुरू करे, तमिल अलार्म्स, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी। अलार्म मींस स्टेट, इसकी डिमांड करनी शुरू कर दी। जो तमिल्स थे उन्होंने कहा भाई सिन्हालीज के लिए तो सब कुछ है, तो हमें तो क्या चाहिए, हमें भी क्या करो, अलग करो, सेपरेट अलार्म दो, यानी कि सेपरेट स्टेट बनाओ हमारी। तो इससे आपस में क्या हो गया, सिविल वॉर। जब सिविल वॉर होता है या एक ही कंट्री के, सिविल वॉर होता क्या है, जब एक ही कंट्री के कुछ लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सिविल वॉर। ठीक है, तो जब सिविल वॉर होता है, अब इंडिया का एग्जांपल ले लो, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ कितना नुकसान हुआ, जान और माल दोनों का। तो ऐसे ही हुआ जब सिविल वॉर हुआ ना, तो उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत आई वो ये आई कि आइडियोलॉजीज को तो छोड़ दो, आइडियोलॉजीज तो मैच कर ही रही थी, लेकिन जो इतने ज्यादा किलिंग्स हुई ना, बोथ द रिलीजन्स, पीपल ऑफ बोथ द रिलीजन्स, आपस में इनकी सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही लड़ाई का सामना हुआ, और बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। अच्छा, लेसन लर्न, क्या लेसन मिले हमें, किसका एग्जाम्पल पढ़ के, एक तो बेल्जियम का, और दूसरा एग्जाम्पल हमने किसका पढ़ा, श्रीलंका। तो एग्जाम्पल्स पढ़े, पावर शेयरिंग हुई बेल्जियम के अंदर, तो ये पता चला कि भैया सब कुछ इक्वल था, सब आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, चुन्नू मुन्नू टुन्नू तीनों के तीनों खुश होकर रह रहे थे। लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो श्रीलंका में जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सिविल वॉर। इसलिए हमें ये तो पता चल गया कि जो सिविल वॉर है वो रोकने की कंडीशन है, या जो सिचुएशन है जिसमें एक कंट्री के अंदर पीस बना कर रखनी है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करने की। अगला टॉपिक आता है जिसको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलती हूँ, सीबीएसई बोर्ड का। और कोई भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़वा के देखना क्लास 10, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। हर एक पेपर छोड़ के आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, दैट व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, या फिर व्हाट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। वैसे तो
आपको जब फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होंगे आप लोगों के सितंबर अगस्त एंड में ऑलमोस्ट, तो आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। स्टिल ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ साथ बता रही हूँ। अब पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग के डिजायरेबल यानी कि पावर शेयरिंग की जरूरत होने के क्या क्या कारण है? देखो, बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं है, छोटी सी बात है कि पावर शेयरिंग दो रीजन से बहुत ज्यादा जरूरी होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल। कौन सा रीजन होता है? प्रूडेंशियल, दैट इज बेस्ड ऑन प्रूडेंसेस। प्रूडेंसेस यानी कि गेन्स एंड लॉसेस। जब प्रूडेंसेस की बात होती है तो गेन्स और लॉसेस की बात होती है। अब गेन्स और लॉसेस की यानी कि कैलकुलेशंस की बात होती है, और कैलकुलेशंस की बात जब करते हैं तो ऐसी आउटकम्स की बात यहाँ पे करते हैं कि भी पावर शेयरिंग से कुछ ना कुछ ऐसी बेटर आउटकम्स आती हैं जो कि सब सोशल ग्रुप्स के फायदे की होती हैं। क्या होता है? सब सोशल ग्रुप्स के फायदे की बात होगी तो उससे क्या होगा भैया? जो कॉन्फ्लिक्ट होगा सोशल ग्रुप्स का, जो आपस की लड़ाई होगी, उससे बच जाएंगे हम लोग से। और दूसरा क्या होगा? पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, आपस में लोगों की लड़ाई नहीं होगी, तो पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल स्टेबल चलती रहेगी। और मॉरल रीजंस की बात करें तो भाई मॉरल रीजंस जो है उससे ये बताते हैं। अच्छा, प्रोडेंशियल रीजन में एक और वर्ड आप लोग बहुत हमारी बुक में यूज हो रखा है, वो है टायरेनी। टायरेनी होता क्या है? ऑप्रेसिव या फिर क्रूअल रूल जो होता है, पावर को का एक्सेसिव यूज करके, पावर पावर का मिस यूज करके जो दूसरों पे अत्याचार किए जाते हैं उसको हम टायरेनी कहते हैं। अच्छा, मॉरल रीजंस की बात करते हैं। मॉरल रीजंस भाई कहते हैं पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या है? पावर को हमने जब डेमोक्रेसी बनाई तो वोटिंग जो है लोगों के हाथ में दी। इसको डेमोक्रेसी को बोला ही क्या? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब गवर्नमेंट बनाने की बात, जो गवर्नमेंट बनाने की पावर है वही डिवाइड कर दी गई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई पावर शेयरिंग की जरूरत नहीं है? देखो, कहता है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ता है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनकी मॉरल वैल्यूज, उनकी मॉरल लाइफ के ऊपर पड़ता है। कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? आम जनता, पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का बनाने में जिनका रोल होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, उनका काम है ये। जो ये उनका काम है ना, उनके ऊपर ही इम्पैक्ट डालता है। इसलिए दिस इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि जब बोला जाता है कि भैया जनता की गवर्नमेंट है, जनता का सब कुछ है, पावर जनता को अधिकार मिल जाता है उसके अंदर क्या करने का? एक रोल प्ले करने का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चैप्टर के जरा लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, इस चैप्टर के किस पे आते हैं? लास्ट टॉपिक पे, जिसको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये फोर्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा सा बड़ा है, इजी नहीं है तो बना देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पावर जो शेयर होती है ना, वो किसके बेसिस पे होती है? पावर शेयर होती है चार हिस्सों में पावर को जो है शेयर किया जाता है। फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिविजन। अच्छा, आज तक क्लास 10th में हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब? आज तक कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? नहीं आया तो आज से आ जाएगा। अच्छा, ये क्या होता है? वन। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? वन, राइट। व से वन, व से वर्टिकल, यानी कि जो टॉप से बॉटम तक आएगी वो क्या है? वर्टिकल। और जो एक जैसी सीधी लाइन होगी वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। सिंपल।
अब नहीं भूलना। वर्टिकल मीन्स वन, वन कैसे लगता है, ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से नीचे तक लगने वाली लाइन क्या हो गई, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। और जो बराबर की हो गई वो क्या हो गई, कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये पहले वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ लेते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देखो क्या, पावर का जो वर्टिकल डिवीजन है वो क्या कहता है, वन फॉर्म में, यानी कि ऊपर से नीचे तक, यानी कि ये गवर्नमेंट की, जैसे अब सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, स्कूल, स्कूल में टॉप पे कौन है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद एचओडीज, एचओडीज के बाद टीचर्स, और ये है सब किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही गवर्नमेंट के अंदर मैनेजमेंट का रोल प्ले कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे टॉप पे बात मानी जाएगी, प्रिंसिपल के बाद कोई नहीं डाल सकता, मैनेजमेंट के बाद कोई नहीं डाल सकता, प्रिंसिपल भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कोई नहीं डाल सकता, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कौन नहीं डाल सकती, लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज दो हिस्सों में बढ़ती है, ध्यान रहे, अर्बन एरियाज की जो लोकल बॉडी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, और उधर क्या होती है, लोकल बॉडीज जो है वो पंचायत होती है। जब ये स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल में पावर को डिवाइड करते हैं, इसको एक कंसेप्ट और भी बोलते हैं, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जब करते हैं, यानी कि सेंटर के पास से सारी पावर को छीन के आगे क्या कर, सारी पावर ना दे के उस पावर को क्या कर लिया गया, डिवाइड कर लिया गया। और यहाँ स्टूडेंट्स का रोल किसने प्ले किया, स्टूडेंट्स का रोल प्ले किया लोगों ने, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसकी है, किसके फायदे के लिए है, लोगों के फायदे के लिए है। यही सेम बात करनी है। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर तो क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो जानी चाहिए आपको। कौन कौन सी डिविजन है वर्टिकल डिवीजन में, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट दो हिस्सों में बटी है, किसमें, वन और रूरल में। अच्छा, अब आता है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का कंसेप्ट ही बदल दूंगे तुम लोगों के लिए। जो कंफ्यूजन, जो दिक्कत, जो परेशानी है ना, सारी बदल देंगे आज। कैसे बदलेंगे, बनाते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बना ली। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इंडिया की बात करें, तीन हिस्सों में बटी हुई है, किसमें, कौन कौन सी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बढ़िया सा एग्जाम्पल पढ़े इसका, बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं एक, सुनो। बचपन से मम्मा से दादी से सबसे सुनते आ रहे हो, किस किस के बारे में, ब्रह्मा, विष्णु, मैंने ये तीनों अलग अलग क्यों लिखे, एक सिंपल लाइन पे ये लो, उसी लाइन पे बराबर पे लिख दिए। अगर तुमसे पूछा जाए कि इन तीनों में से बड़ा कौन, हो गया, अरे भैया भगवान से पंगा नहीं लेते हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे एक जैसे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों एक जैसे हैं, तीनों को अपना अपना अलग अलग काम है, तीनों एक जैसे हैं, हमें क्या मतलब, हम क्यों पंगे में पड़ेंगे बड़ा कौन छोटा कौन। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहती है कि जो जो भी ऑर्गन्स हैं, अच्छा ऑर्गन वर्ड बोल रही हूँ, मैंने लेवल नहीं बोला। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में हम लेवल्स बोलते हैं, टॉप लेवल, फिर उसके से नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। यहाँ पे मैंने ऑर्गन्स बोला, ऑर्गन्स क्यों बोला उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तुम्हारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में मैं तुम्हें बोलूं कि भैया तेरा तेरा ना दिल निकालना है मुझे,
बोल निकाल दो। अरे नहीं नहीं मैम, दिल नहीं निकालना, दिल के बिना नहीं काम। अच्छा फिर एक काम कर, जो ऑर्गन तेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सोचोगे मैम ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? दिल का अपना काम है, लंग्स का अपना है, किडनीज का अपना है, हर चीज का, गॉल ब्लैडर का अपना है। आप कैसे बोल सकते हो कि भैया ऑर्गन दे दे, सब ऑर्गन इक्वल है? ऐसे ये भी क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इक्वल है। कोई दिल है, कोई गॉल ब्लैडर है, कोई किडनी है, नहीं निकाल के दे सकते। ठीक। अच्छा दादी दादी मम्मा से क्या सुना है हमेशा? दादी और मम्मा से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने क्या बनाया? दुनिया को बनाया। लेट दिस दुनिया बी, मैथ्स भी पढ़ लेते हैं ना। लेट दिस दुनिया बी व्हाट? लॉ। तो ब्रह्मा जी ने क्या बनाया? दुनिया को बनाया। ऐसे लेजिस्लेचर ने क्या बनाया? लॉज को बनाया। द लॉ मेकिंग बॉडी वाज नोन एज लेजिस्लेचर। विष्णु जी ने क्या किया? क्या किया विष्णु जी ने? विष्णु जी ने लॉज को फॉलो करवाया। पालन कर रहे हैं ना आज भी। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन हो नहीं। किसके लिए? विष्णु जी यानी कि कृष्ण जी के लिए। कृष्ण जी यानी कौन? विष्णु जी। क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव कौन है जो लॉज को क्या करवाता है? फॉलो करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। महेश तांडव कर दिया, कहीं पे भी तांडव कर दिया। अल्टीमेटली सबका हिसाब करने का काम किसने उठा लिया? शिव जी। भोले नहीं उठा लिया, बोलते हैं। तो वो कौन है? जुडिशरी। किसी ने कुछ गलत किया, कौन मतलब उसका सजा देगा? उधर शिवजी, भोले, नीचे जुडिशरी। तो हुए ना ये तीनों ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से ऑर्गन्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बहुत सिंपल सी बात, ज्यादा कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। ये आ जाओ। अच्छा हाँ, इसको ना, ये जो हॉरिजॉन्टल जो होती है, उसका कोई सेकंड नाम हम कह नहीं सकते, या फिर एक एक नाम दे सकते हैं इसको, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को, जुडिशरी लेजिस्लेचर को। ये तीनों आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एक ही बात है, यानी कि लेवल्स की बात हो रही है, ये ऑर्गन्स की बात हो रही है। क्लियर? ये सब इक्वल हैं, ये पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है। अब आता है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, जैसे कि बेल्जियम। सोशल ग्रुप्स यानी कि कम्युनिटी ग्रुप्स, पावर शेयरिंग किसको दे दी? कम्युनिटी यानी कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर जब पावर को डिवाइड कर दिया गया, तो उसको क्या बोल दिया गया? पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। लास्ट आता है पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इनके अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आते हैं प्रेशर ग्रुप्स के साथ साथ, यानी कि जो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जैसे बिजनेसमैन ने अपनी यूनिटी बना ली, अपना ग्रुप बना लिया, ऐसे लोग जो है वो प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, अब बहुमत है ना, इंडिविजुअली पावर जो है उनके, अगर वो जीत गए तो पावर क्या है उनके पास चली जाती है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक कोलिशन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब दो पार्टीज, सेम आइडियोलॉजी की दो पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट को रन कर रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी एक क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। शुरू से देखें एक बार, यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। पावर शेयरिंग क्या है? इंट्रोडक्शन बताई हमने, पावर शेयरिंग लेवल्स में बांटा हमने। उसके बाद बेल्जियम का एग्जांपल लिया, बेल्जियम के अंदर हमने बताया कि बेल्जियम के अंदर क्या डिवीजन है और ब्रुसल्स के अंदर क्या डिवीजन है, इन्होंने कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट किया, इक्वालिटी दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग रखा, स्टेट गवर्नमेंट को अलग रखा, ब्रुसल्स के अंदर अलग रखा और सिटी के अंदर अलग रखा, और जो जर्मन थे उनको अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी उनकी।
उसके अलावा श्रीलंका के अंदर सिन्हाला और तमिल्स के बीच में लड़ाई रही यूजुअली, उस लड़ाई को सॉल्व करने की जगह पे किया क्या गया, उस लड़ाई को सॉल्व करने की जगह पे सिविल वॉर, उनको सिन्हाला और बुद्धिज्म को ज्यादा सुपीरियोरिटी दे दी गई, तो उससे क्या हो गया, उनके आपस में लड़ाई हो गई। अब लेसन क्या मिले, पावर शेयरिंग जहाँ पे थी वहां पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, जहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई वहां पे लड़ाई हो गई। पावर शेयरिंग के दो रीजन है, डिजायरेबल क्यों है पावर शेयरिंग, दो रीजन है, पोटेंशियल और मॉरल, और लास्ट में आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर जिसको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जिसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जिसको फेडरल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप जैसे कम्युनिटी ग्रुप का एग्जांपल दिया, और पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर क्या बोलते हैं, सिंपल जैसे ऑपोजिशन का रोल होता है, या पॉलिटिकल पार्टीज कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अच्छा, सोशल ग्रुप्स और ये कैसे वर्क करते हैं इसका भी एग्जांपल है, छोटा सा ले लेते हैं। वो ऐसे वर्क करते हैं सोशल ग्रुप्स कि इनका ज्यादा जो वर्क है ना वो ऐसे रहता है कि ये ना क्या करते हैं, कौन, सोशल ग्रुप्स क्या करते हैं, सोशल ग्रुप्स कैसे करते हैं, मान लो स्टूडेंट काउंसिल बन रही है, स्टूडेंट काउंसिल बनी है, तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट काउंसिल बनाते बनाते एक बहुत ही क्या किया, हर क्लास में से कुछ ना कुछ बच्चों को चुन लिया, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर लिया गया। अब वो रिप्रेजेंटेटिव हर जगह हर बार हर मीटिंग में एग्जिस्ट करेंगे, और अपनी क्लास के लिए अपनी ग्रुप के लिए जो है उस वेलफेयर उनके वेलफेयर की बात करेंगे। तो इस तरीके से पावर शेयर होती है अमंग्स सोशल ग्रुप्स। आगे चलें तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सबके लिए, दैट इज स्टे ट्यून्ड, और एवरी वेडनेसडे क्लास 10th की वीडियोस और एवरी फ्राइडे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल। और अच्छा, चैप्टर सारा समझ आया ना, मैंने बोला था ना चैप्टर को समझेंगे रटेंगे नहीं, चैप्टर रटना नहीं है, समझना है। और चैप्टर समझने के बाद होना क्या चाहिए, तुम्हारे दिमाग का भी दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग का दिल जो है गार्डन गार्डन होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे अगला चैप्टर करेंगे, सिविक्स का ही चैप्टर करेंगे, फेडरलिज्म। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।